जब भी कोई सर्जरी हम एडवाइस करते हैं तो सबसे पहला डर पेशेंट को लगता है भाई इसके बाद बहुत दर्द होगा मुझे। तो क्या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी दर्द होता है? क्या वो दर्द ऐसा होता है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में पेन मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरीके से किया जाता है और पेशेंट कैसे रिकवर करते हैं। नंबर 1, जब भी हम किसी पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो एज ए सर्जन जो भी कैप्सूल कट होता है उसके अंदर हम एक स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन लगाते हैं इंजेक्शन के जरिए, जो कि उस एरिया को सुन कर देती है, उस एरिया की स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। जब वो इंजेक्शन सर्जरी के दौरान दिया जाता है तब तो कुछ पता लगता नहीं है बिकॉज आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट में होते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन का असर रहता है अगले 12 से 24 घंटे तक। तो जब उस इंजेक्शन का असर रहता है तो जो हमारे डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंदर का स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो कैप्सूल होता है उसमें पेन रिलीफ मिलता है। और अगर आपको नहीं पता है कि कैप्सूल क्या होता है तो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाके समझ सकते हैं व्हाट इज हिप कैप्सूल। पॉइंट नंबर 2, जब आपकी सर्जरी हो गई तो हम सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेयर ऑफ होता है, हम पेशेंट को ठंडी सिकाई या कोल्ड पैक्स करने को बोलते हैं। कोल्ड पैकिंग बहुत हेल्पफुल होती है स्वेलिंग रिड्यूस करने में और पेन रिड्यूस करने में। तो एक एडिशनल ऐसी चीज है जो कि हम एक्सटर्नली यूज करते हैं दर्द को कम करने के लिए। और आप सब लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा राइस थेरेपी पे, बट उसमें जो आई है, आइस का कंपोनेंट है, वो यहाँ पर भी हम यूज करते हैं। ठंडी सिकाई करने से आराम मिलता है। पॉइंट नंबर 3, पेन मेडिकेशन। हम अपने हर पेशेंट को पहले 24 घंटे में इंजेक्शन की फॉर्म में पेन की दवाइयां देते हैं, जो कि दवाई आपके नस में जो कैनुला लगा होता है जिसके थ्रू सारी दवाइयां जाती रहती हैं, बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, उसके जरिए आपकी बॉडी के अंदर हम पेन मेडिकेशंस भेजते हैं ऐसी डोज में जो आपके लिए सेफ है। और अक्सर 24 घंटे के बाद मेरे मेजॉरिटी पेशेंट्स को पेन किलर इंजेक्शंस की भी जरूरत नहीं होती। पेन कम करने की जो दवाइयां होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं, उनको खाने से ही उनको पेन में एक सिग्निफिकेंट रिलीफ रहता है। और ऐसा मैं कैसे कर पाता हूं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 4, फिजिकल थेरेपी एंड असिस्टिव डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है? मतलब जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको सर्जरी के 4 घंटे में ही मिलने आ जाते हैं। अगर पावर आ गई तो 2 या 3 घंटे में ही आ जाते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया का असर गया और मेरी फिजिकल थेरेपी टीम आपके पास होती है। वो चेक करते हैं आपकी मसल में कितनी पावर आ गई है और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको खड़ा करके चलाया जाता है। कॉमनली लोग सोचते हैं मैं अभी सर्जरी हुई ना, इसको चलाऊंगा तो मुझे दर्द होगा। एक्चुअली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मूवमेंट करने से बेटर लगता है। मेरी फिजियोथेरेपी टीम आपको समझाती है कि आप कैसे खुद से करवट ले सकते हैं ऑपरेशन के 3-4 घंटे के बाद ही। तो आप करवट बदलते हैं जब, तो उससे भी कंफर्ट लगता है। साथ ही साथ आपको बिठाया जाता है, आप खुद से बैठ भी पाते हैं, खुद से वॉकर के सपोर्ट से चल भी पाते हैं। मोस्टली पेशेंट पहले 24 घंटे के अंदर मुझे अगले मॉर्निंग बता रहे होते हैं सर मैं खुद ही वॉशरूम चला गया था। फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि किस पोजीशन में आप अपने पैर को रखें, कैसे आप करवट लें, कैसे आप उठ के बैठे, कैसे आप सपोर्ट के साथ चलें। ये मूवमेंट करने से भी आपका पेन रिड्यूस होता है। और हम असिस्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं, यानी कि पेशेंट को बोलेंगे कि शुरू के 1-2 दिन आप वॉकर लेके चलो, अगर मसल पावर अच्छी है तो एल्बो क्रश लेके चलो। और 3-4 दिन में जिन पेशेंट्स की बोन क्वालिटी अच्छी होती है उनका हम सपोर्ट्स हटा देते हैं बिकॉज उसके बाद जरूरत नहीं होती। नंबर 5, हम करते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, यानी कि आपकी सर्जरी के दौरान मिनिमम मसल्स को कट किया जाता है और जो भी स्ट्रक्चर्स कट होते हैं उनको वापस उनकी नॉर्मल पोजीशन में रिपेयर किया जाता है। ऐसा करने से बॉडी को सडन शॉक नहीं लगता, बॉडी को ये लगता कि अरे ये मसल पहले यहाँ थी अब कहीं और पहुंच गई, मसल बहुत ज्यादा डैमेज हो गई सर्जरी के दौरान। तो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स यूज करके, मिनिमली इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करके और आपकी सर्जरी के दौरान अच्छा डाइसेक्शन करके और जो भी स्ट्रक्चर कट हुआ उसको वापस उसकी जगह पे रिपेयर करके हम अपने पेशेंट्स को बहुत ही पेन फ्री सर्जिकल एक्सपीरियंस दे पाते हैं, जिसके बाद वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं और विद इन फ्यू डेज उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं बहुत अच्छा रिकवर कर जाऊंगा एंड आई विल बी एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। सो दैट्स हाउ वी मैनेज पेन. It is not only medicines, it's also the surgical technique. So I hope you found value in this video, and to ask more queries on total hip replacement surgeries, you can put your questions in the comment section, or you can also search. You go to my channel and go into the search bar for videos in my channel, and you can search for any question which you may have about total hip replacement surgery. Thank you for watching. I'll see you in the next video.